हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली जो है कुछ कुछ चीजों में डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, सो लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक। Although seeds in general are the products of the fertilization, a few flowering plants, such as some species of Asteraceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. तो देखो, हमने अभी तक सीड के बारे में क्या पढ़ा कि सीड क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का, जिसमें जो है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है आपस में फ्यूज होते हैं, सिनगैमी होती है, फिर वहां पे जो है आपका जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद जो ओव्यूल है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पे एस्टरेसी एंड ग्रासेस, ठीक है, तो यहाँ पे सम स्पीशीज ऑफ प्लांट एस्टरेसी एंड ग्रासेस जो हैं, इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है। वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे सीड प्रोड्यूस कर देती हैं, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसके हुए बिना यहाँ पे जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन से आपको क्या प्रोड्यूस होता है, सीड प्रोड्यूस होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका एपोमिक्सिस बोला जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, कहीं ना कहीं जो फ्रूट होता है वो भी तो किसका रिजल्ट होता है भैया, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है आपके पास वही तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है ना, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है ये भी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है हमने और भी प्रोसेस पढ़ी है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, मेल एंड गैमेट के फ्यूजन के बिना। तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सीड्स आर यूजुअली यहाँ पे एब्सेंट, तो यहाँ पे ये जो पार्थिनोकार्पी है यहाँ पे सीड होता ही नहीं है। ठीक है, सीडलेस फ्रूट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बनाना। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस है एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी में। एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा और पार्थिनोकार्पी में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा, और यहाँ पे सीड होगा भी नहीं। ओके, thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. Now that is the important point कि ये जो apomixis है ये कैसा है, टाइप ऑफ asexual reproduction but resembles the sexual reproduction। ठीक है, अब asexual reproduction में क्या होता है कि asexual reproduction में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होता है आगे अपना जो भी ऑफस्प्रिंग होता है या आपने आगे जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल एंड फीमेल गैमेट दो लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं तब जाके इनका जो है आगे का जनरेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू होता है। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही वहां पे होगा। Okay, there are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. अब देखो, यहाँ पे अगर आप एपोमिक्सिस में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन ये नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डिप्लॉइड एक्सेल है वो कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये यहाँ पे लेटर ऑन क्या बनेगा, जो भी ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो कैसे रहा है कि यहाँ पे
भाई जो हमारे पास एम्ब्रियो सेक हमने अभी तक पढ़ा था, तो वहाँ पे जो एक्स सेल सिनर्जिड्स हैं और यहाँ पे एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल सेल हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो एक्स सेल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, स्पेशली एक्स सेल जो है। तो यहाँ पे ये जो एक्स सेल है वो डिप्लॉइड हुआ कैसे? वो डिप्लॉइड ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्या है, ओव्यूल है, ठीक है? ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सेक होता है। तो जब यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन रहा होता है, ठीक है? तब हमने यहाँ पे जो है क्या पढ़ा था, मेगास्पोर मदर सेल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? न्यूसेलस जो है यहाँ पे चारों तरफ होती है, ये जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलता है, जिसको आर्चीस्पोरियम भी बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद ये जो है 2 सेल्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं, मेगास्पोर डायड। और फिर उसके बाद होता है यहाँ पे मियोसिस 2, ठीक है? मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं। फिर यहाँ पे बन जाते हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो ये जो है जनरल प्रोसेस है, ठीक है? तब यहाँ पे ये जो सेल है वो पहले डिप्लॉइड रहती है, फिर उसके बाद ये हैप्लॉइड हो जाता है, फिर उसके बाद ये चारों के चारों भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग सेल, फिर उसके बाद यहाँ से एम्ब्रियोस जो भी मैच्योर एम्ब्रियो सेक है वो बनेगा, ठीक है? एग सेल, एंटीपोडल सेल्स, ये सारी चीजें। अब देखो, यहाँ पे ये जो एस्टेरेसियन ग्रासेस हैं, यहाँ पे जो एपोमिक्सिस होने वाला है, तब फिर यहाँ पे कोई भी मियोसिस नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आर्चिस्पोरियम सेल है, तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस क्या है, आपका इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी सेल्स बनेंगी यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, आपके डिप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, सभी के सभी डिप्लॉइड होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सारे के सारे सेल्स यहाँ पे डिप्लॉइड होंगे, तो जो भी यहाँ पे एक्सेल बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस, जो प्लांट वहां पे प्रेजेंट है, हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड एक्सेल है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सीड में। तो ऐसा सीड जिसमें आपका क्या होगा, डिप्लॉइड डिप्लॉइड एक्सेल से वहां पे एम्ब्रियो जो है प्रोड्यूस होगा। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ द पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी ओव्यूल्स, यहाँ पे सीड बना, तो इसमें जो भी, अब इस सीड से जो भी प्लांट यहाँ पे जो है क्या होगा, ग्रो होगा, तो वो कैसा होगा, आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्लांट है, ठीक है, और यही सिंगल प्लांट ही क्या कर रहा है, अपना जो है अकेले ही यहाँ पे मिल करके अपना जो जो भी ऑफस्प्रिंग्स है, जो भी न्यू प्लांट्स है, उसको बनाएगा सीड्स के थ्रू, ठीक है? तो अगर सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे कोई और जो है मिक्स तो हो नहीं रहा है, किसी का भी जेनेटिक्स मेल एंड फीमेल गैमेट इस तरह से, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये क्या करता है, रिजेंबल्स दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। तो देखो, प्रोडक्ट क्या बनता है एपोमिक्सिस में, सीड, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। और यहाँ पे पार्थिनोकार्पी में भी जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सीड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे सीड जो है एब्सेंट होता है। तो पार्थिनोकार्पी में बेसिकली फ्रूट बनाया जाता है, और एपोमिक्सिस में सीड बनाया जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। Now, more often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac, develop into the embryos. अब देखो, यहाँ पे सिट्रस एंड मैंगोज की जो कुछ वैरायटीज होती हैं उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि इनमें जो है कुछ न्यूसेलर सेल जो होती हैं, ठीक है? अब न्यूसेलर सेल जो है एम्ब्रियोसेक के एम्ब्रियोसेक को क्या करती है, सराउंड करके रखती है, ठीक है? ये आपका एम्ब्रियोसेक हो गया, तो ये जो चारों साइड जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, न्यूसेलर सेल्स हो जाती हैं, ठीक है? तो ये क्या करती हैं, ये जो है एम्ब्रियोसेक में एंटर करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? डिप्लॉइड डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, और ये एम्ब्रियोसेक में प्रोट्रूड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोट्रूड लिखा है। प्रोट्रूड का मतलब होता है कि वो अंदर जो है घुस रही हैं, एंटर कर रही हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और ये जो है यहाँ पे डिवाइड करके क्या बन जाती हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है?
सो वन ओव्यूल एंड मेनी एम्ब्रियोज, तो इसी तरह से एक ओव्यूल में आपको जो है बहुत सारे ओव्यूल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, सिट्रस एंड कुछ सिट्रस एंड मैंगोज की जो वेराइटीज होती हैं उसमें जो एम्ब्रियो सेक होता है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है आपका, ठीक है, उसके चारों ओर आपको न्यूसेलस सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये न्यूसेलस सेल जो है इस तरह से प्रोट्रूड होने लगती है, अंदर घुसने लगती है एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के, और वहां पे जो है ये सेल जो है डिवाइड होने लगती हैं, ठीक है, और डिवाइड होकर के वो जो है यहाँ पे न्यूसेलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, नाउ इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल्स कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, तो ये इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं उनमें जो है एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट होते हैं। एक एम्ब्रियो तो भाई यहाँ पे जो एग सेल है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के बनाएगा, और बाकी जो है यहाँ पे जो भी न्यूसेलर एम्ब्रियो है वो सारे प्रेजेंट होंगे। Occurrence of more than one embryo in seed is referred to as the polyembryony। तो यहाँ पे जो सीड है, ठीक है, उसमें एक सीड में जो है मोर देन वन एम्ब्रियो यानी कि बहुत ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। Take out some seed of the orange and squeeze them. Observe the many embryos of different sizes and shape from each seed। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को बोला है कि जो भी आप ऑरेंज है उसके सीड को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic nature of the apomictic embryos? Can they be called clones? Okay. So यहाँ पे important question दिया हुआ है कि what would be the genetic nature of the apomictic embryos? तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे apomixis पढ़ा था, तो इसके जो एम्ब्रियो है तो इनके जो है यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, जेनेटिक नेचर के बारे में पूछ रहा है। तो न्यूसेलर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है, वो जो है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन। तो जो भी एम्ब्रियो होंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो ये चीज तो हमने देखी, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्या उनको हम क्लोन कह सकते हैं, हाँ हम उनको क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो पेरेंट है वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो भी उनकी तरह सेम टू सेम होंगे, तो उनको आप जो है क्लोन कह सकते हो। ठीक है, नाउ पॉलीएम्ब्रियोनिक किसको बोल रहे हैं, मेनी एम्ब्रियोज इन वन सीड। ओके, न्यूसेलर एम्ब्रियोज डिप्लॉयड, नो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, यस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Now, hybrid varieties of several of our food and vegetables crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिड जो वैरायटीज होती हैं उसका मतलब क्या है, हाइब्रिड वैरायटीज का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो है जो भी डिजायर कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं, जो भी आपका हाइब्रिड वैरायटीज होता है उसमें। तो आप क्या लेते हो, यहाँ पे एक प्लांट लेते हो और एक दूसरा प्लांट लेते हो, ठीक है, और इन दोनों में जो भी आपके मनचाहे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनको आप जो है आपस में क्या करवाते हो, क्रॉस करवाते हो, फिर उनके बीच वहां से जो भी F1 जनरेशन जो आती है, ठीक है, वही आपके क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं, और इसको फिर आप जो है क्या करते हो, जो सीड्स होती हैं इसकी, इसको क्या करते हो आप, जो भी फील्ड है उसमें आप वहां पे जाकर के लगाते हो और फिर वहां पे उसको ग्रो करते हो। ठीक है, अब देखो जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो देखो हमने तो यहाँ पे जाना कि हाइब्रिड्स गिव हाई प्रोडक्टिविटी हाइब्रिड विगर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अच्छी खासी जो है पैदावार ये जो है करते हैं जो भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो, ठीक है, और हाइब्रिड विगर का मतलब होता है बेस्ट ट्रेट, यानी कि बेस्ट गुण जो है यहाँ पे उनके पास होते हैं। प्रॉब्लम क्या है फिर, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीड प्रेजेंट होते हैं, ये जो F1 जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी सीड प्रेजेंट होंगे, तो ये जो सीड है इसको आपको हर साल जो है पैदा करना पड़ेगा, हर साल जो है हाइब्रिड जो है आपको बनाना पड़ेगा। इन सारे सीड्स को आप जो है रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों रीयूज नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे जो है एक अलग प्लांट है, यहाँ पे दूसरा ही प्लांट है, इन दोनों को मिला करके आपने F1 जनरेशन में जो भी यहाँ पे सीड बनाए, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप F1 जनरेशन वालों को लगाओगे, क्या करोगे आप F1 जनरेशन वालों को लगाओगे, फिर इनके बीच में जो भी क्या होगा आपके पास फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जो है सीड बनेगा, वो क्या कहलाएगा आपका F2 जनरेशन। अब देखो यहाँ पे जो भी
F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स हैं, उसमें तो क्या है, उनमें तो जो है सेम सेम तरह के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? क्योंकि वो हाइब्रिड है। अब आपस में जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है? सेम सेम कैरेक्टर वाले जो है आपस में ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो भी F2 जनरेशन है उसमें। आपके पास जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स थे, ज़रूरी नहीं है कि वो F2 जनरेशन में आए, ठीक है? तो ये क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपके पास जो भी हाइब्रिड सीड होता है, उसको आपको हर साल क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे F2 जनरेशन से प्रॉब्लम क्या है? If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे जो सीड कलेक्टेड करेंगे हम लोग F1 जनरेशन से, ठीक है? F1 जनरेशन के प्लांट के बीच में जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से जो भी सीड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन शोज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। अब सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर से मतलब ये है कि यहाँ पे जो है, जो भी हाइब्रिड ट्रेट्स जो है, हाइब्रिड प्लांट के जो भी कैरेक्टर है, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, जेनेटिक सेग्रीगेशन का रीजन बताया गया है। तो हाइब्रिड सीड्स जो है क्या करते हैं, F1 जनरेशन होते हैं, ठीक है? दो डिफरेंट प्लांट से इनको हम मिला करके बनाते हैं। दे शो हाइब्रिड विगर बेस्ट ट्रेट, उनमें जो है बेस्ट ट्रेट होता है। बट व्हेन यू सेव एंड सो दी सीड्स अगेन, दे प्रोड्यूस F2 जनरेशन, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे F1 जनरेशन के प्लांट को उगाओगे, तो वहाँ पे सीड होगा, तो वो F2 जनरेशन जो है वहां पे आएगा। तो फिर यहाँ पे जो F2 जनरेशन के जो सीड्स होंगे, उनमें जो है जीन का सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है? जीन सेग्रीगेशन मतलब वहां पे जो है सेपरेट सेपरेट रेंडमली जो है जीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्लांट जो है, फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन के प्लांट जो है डिजीज रेजिस्टेंट थे, उनके में डिजीज रेजिस्ट नहीं, कोई भी डिजीज हो नहीं रही होती है, ठीक है? वो जो है पैरासाइट रेजिस्टेंट है, उनमें पैरासाइट नहीं लग रहे हैं, वहां पे जो है उनकी जो पैदावार है वो जो है बहुत अच्छी हो रही होगी, ठीक है? F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में हो सकता है कि वहां पे जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट ना हो, ठीक है? वो पैरासाइट से रेजिस्टेंट ना हो, वहां पे इजिली पैरासाइट लग जाए, वहां पे इजिली जो है डिजीज हो जाए उन प्लांट्स को, ठीक है? तो ये क्या होता है, आपका जेनेटिक सेग्रीगेशन। Production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. तो यहाँ पे जो फार्मर होते हैं, उनके लिए हाइब्रिड सीड्स को हर साल लेना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है? सोचो ना, आप जो है एक बार आपने, अगर ये ऐसा होता है, एक बार आपने हाइब्रिड सीड लिया, फिर उसके बाद जो है आप उसको क्या करोगे, वहां पे उसको क्या करोगे आप, उगाओगे, सो करोगे फील्ड में, फिर उसके बाद आपको अगर, फिर उसके बाद जो भी सीड्स हैं, अगर आप उसको रीयूज करते जाओगे, तो आपको जो है वहां पे क्या होगा, ईज़ी होगा, ठीक है? ज़्यादा महँगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हर साल जो है हाइब्रिड सीड लेना पड़े, तो वो जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा फार्मर्स के लिए। सो दीज़ आर द प्रॉब्लम विथ द हाइब्रिड सीड्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एपोमिक्सिस, ठीक है? कैसे? अब देखो, इफ these hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. अब देखो, हमने पढ़ा कि ये जो भी एपोमिक्सिस है, ये जो एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट है, ठीक है? लेट्स से ये क्या है, आपका हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट कहाँ से बना है, एपोमिक्सिस से बना है, ये ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जो भी जनरेशन आएगा एपोमिक्सिस से, फिर यहाँ पे ये जो प्लांट है, इससे जो भी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सीड जो है बनेगा, और यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, ठीक है? तो ये जो सीड होगा, ठीक है, ये जो सीड होगा वो इसी प्लांट के कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा जेनेटिकली, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कोई वेरिएशन भी नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो सीड है, ये यहाँ पे जो है प्लांट नेक्स्ट जनरेशन करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट जो सीड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल ही होंगे। किससे आइडेंटिकल होंगे, जो आपके हाइब्रिड थे उसी से ही आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एक बार यहाँ पे एपोमिक्सिस से बना हुआ सीड को ले लिया, ठीक है, जो जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उसको क्या किया, फील्ड में लगाया, फील्ड में लगाने के बाद
वहां से जो भी सीड आया उसको फिर आपने अगले साल के लिए क्या कर दिया, सेव करके रख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर से प्लांट लगाए, फिर से वहां पे सीड आए, फिर से आपने उसको रख लिया। तो ये आपको क्या पड़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट नहीं जा रहा है। आपने एक बार हाइब्रिड सीड लिए, फिर उसी को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रीयूज करते जा रहे हो। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपोमिक्सिस, ये जो हाइब्रिड वेराइटी है वो एपोमिक्सिस से बनाया हुआ है, ठीक है। और एपोमिक्सिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ देन द फार्मर्स कैन, ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या नहीं हो रहा है, कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है। ओके, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop every year आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फार्मर्स हैं वो अगर एक बार हाइब्रिड सीड ले लेंगे, फिर उसके बाद उनके जो भी सीड्स होंगे उसको वो रीयूज करते जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड वैरायटीज। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड, सो सीड्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा। हाइब्रिड कैरेक्टर्स आर मेंटेन, मतलब कि हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है जितने भी जनरेशन है थ्रू आउट द जनरेशन, यहाँ पे वो जो कैरेक्टर्स है वो मेंटेन रहते हैं। एडवांटेजेस, फार्मर जो है इस सीड को हर साल रीयूज कर सकते हैं, नो नीड टू बाय कॉस्टली हाइब्रिड सीड अगेन, ठीक है। मेंटेन सेम हाई यील्ड एंड क्वालिटी, वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। ओके, सो एपोमिक्सिस हमने यहाँ पे इसीलिए पढ़ा था ताकि हम यहाँ पे जो हाइब्रिड वेराइटीज की जो प्रॉब्लम्स थी उसको हम समझ सके और उसका सॉल्यूशन समझ सके। ओके, नाउ नाउ इट्स टाइम फॉर द समरी। फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ओके, हमें पता है कि जो भी फ्लावर्स हैं वो कुछ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन द फ्लावर एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्ट एंड्रोसियम है, उसमें जो है स्टेमन होता है, स्टेमन में भी क्या होगा आपका, एंथर होगा और फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। गाइनोसियम जो है कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो पिस्टिल में आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा एंड ओवरी होगा, तो ये क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। A typical anther is bilobed, diathecus and tetrasporangiate. Okay, now that is the important point. कई बार पूछा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म का एंथर है वो कैसा होता है। बाइलोब यानी कि उसमें क्या होता है, दो लोब प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये चीज हमने देखा था, ठीक है। और फिर वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है, इसमें दो थिका प्रेजेंट होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिएट, यहाँ पे आपको जो है 4 सेक्शन जो है देखने को मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो पोलन ग्रेन किसके अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। 4 वॉल लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। और ये चारों के चारों जो है माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो चारों के चारों यहाँ पे इसको सराउंड करके रखेंगे। Cells of the sporogenous tissue lying in the center of the microsporangium undergoes meiosis, microsporogenesis to form tetrad of microspore। तो देखो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें क्या होता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि किससे बनता है, आपका स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इसमें होता है आपका रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, और मियोसिस के बाद जो है यहाँ पे बनता है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि 4 आपके जो है माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनेंगे। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मेच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल, तो हर एक जो है यहाँ पे पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू मेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो pollen grain is equal to male gametophyte. The pollen grains have a two-layered wall, outer exine and inner intine. तो हमें पढ़ा था कि pollen grain में आपको जो है 2 लेयर देखने को मिलेंगे, outer exine जो कि किससे बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिनेट से बना होता है, और इसमें जो है germ pores प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो germ pores किसको कहते हैं, जहां पे स्पोरोपोलिनेट एब्सेंट होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्पोरोपोलिनिन जो है सबसे जो है हार्डेस्ट मटेरियल है अभी तक का नेचर में जो पाया जाता है, ओके। और ये जो है ना ही किसी एसिड से, एंजाइम से, किसी भी चीज से डिग्रेड नहीं होता है। pollen grains may have two cells, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है।
और 3 सेल्स वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स एट द टाइम ऑफ शेडिंग। तो शेडिंग क्या होता है, यहाँ पे जो एंथर है आपका, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है जब बाहर निकल जाते हैं उसको शेडिंग कहते हैं। तो शेडिंग के टाइम पे पॉलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज होता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, या फिर 3 सेल स्टेज आपको देखने को मिलता है, 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट। ओके, नाउ द पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से, ये हो जाएगा आपका स्टिग्मा, फिर ये हो जाएगा आपका स्टाइल, फिर ये हो जाएगा आपका ओवरी। ये क्या है, आपका पिस्टिल है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। तो यहाँ पे जो है ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है किसमें, ओवरी के अंदर। दी ओव्यूल्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, तो वो जो है फ्यूनिकल, यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिलता है। प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो जो हमने यहाँ पे किस क्या देखा था भाई, यहाँ पे हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको हाइलम देखने को मिलेगा, फ्यूनिकल देखने को मिलेगा। ओके, माइक्रोपाइल, यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपका, माइक्रोपाइल पोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ दिस सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूसेलस इन विच द आर्चीस्पोरियम डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब ये एम्ब्रियो सैक बनने से पहले जो सेंटर में यहाँ पे आपका जो न्यूसेलस सेल्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, आर्ची स्पोरियम होता है। क्या होता है, आर्ची स्पोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका न्यूसेलस सेल्स हैं, तो उनके बीच में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आर्ची स्पोरियम सेल्स देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा। तो ये जो आर्ची स्पोरियम है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट होता है मेगा स्पोर मदर स्पेक। ये किसमें होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी जिसको आप बोलोगे। ठीक है, कैसे होगा, मियोटिकली डिवाइड होकर के यहाँ पे मियोसिस होता है, एंड वन ऑफ द मेगा स्पोर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सेक, द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो यहाँ पे जो है जो भी न्यूसेलस इस तरह से सराउंड किए रहती हैं, तो उसमें क्या होता है आपका आर्ची स्पोरियम होता है। और ये जो आर्ची स्पोरियम है, ये किस में बदल जाता है आपका, मेगा स्पोर मदर सेल में, एमएमसी में। और इसमें होता है आपका क्या, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होता है। और यहाँ पे आपको फिर से टेट्राड, ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। और इसमें से 3 जो है क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और जो भी मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। ये चीज हमने बहुत अच्छे से देखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है। एट द माइक्रोबाइलर एंड इज द एग एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड एग सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल जो एंड होता है, यहाँ पे आपको एग एपरेटस देखने को मिलेगा, एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड सेल्स होंगी। और यहाँ पे जो चेलेजल एंड है, ये जो चेलेजल एंड है, यहाँ पे आपका एंटीपोडल सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे। और बीच में जो है आपका लार्ज सेल प्रेजेंट होगा विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। Pollination is the mechanism to transfer pollen grain from the anther to stigma. Pollination agents are either biotic, wind and water, and abiotic, wind and water, and biotic animals. तो फिर अब यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में बोला गया है कि जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आना, उसका स्टिग्मा पे आना, इसको क्या कहलाते हैं हम, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा और वाटर तो एबायोटिक हो जाएंगे, और एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो उसको बायोटिक कहेंगे। Pollen pistil interaction involves all the events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tubes enter the embryo sac. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, पॉलिनेशन जो है यहाँ पे आकर के क्या हुआ, सिट किया किसमें, स्टिग्मा में। ठीक है, अब यहाँ से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन शुरू होता है, और इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो है कहाँ से कहाँ होता है, ऑल इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे किस तरह से पॉलन ट्यूब बनेगा और कैसे वो एम्ब्रियो सेक में जो है एंटर करेगा। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आती हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब वो यहाँ पे स्टिग्मा है उसमें उसने क्या किया, यहाँ पे लैंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है इसको अगर वो कंपैटिबल भी हो सकता है। ठीक है, कंपैटिबल होगा तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और अगर यहाँ पे जो है वो कंपैटिबल नहीं होगा तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। ओके, व्हेन द पॉलन इज इनकम्पैटिबल।
Following compatible pollination, pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tube grow through the style, enter the ovules and finally discharge two male gametes इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ओव्यूल होता है, उसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक होगा। तो जैसे अगर पॉलिन कंपैटिबल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और ये जो है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में थ्रू दी सिनर्जिड सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगी पॉलिन ट्यूब के ग्रोथ के थ्रू। एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और दो जो है आपके मेल गैमिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो मेल गैमिट है वो यहाँ पे एग सेल से जाकर के क्या करेगा, आपका फ्यूज होगा, जिसको हम सिनगेमी कहेंगे, और एक जो मेल गैमिट है वो यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लाई होते हैं उससे जाकर के क्या करेगा, वहां पे फ्यूज होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज फ्यूजन्स आर डिप्लॉइड जाइगोट। तो एग एंड मेल गैमेट मिलकर के क्या सिनगेमी से क्या बनेगा, आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन से आपका क्या बनेगा, एंड द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनेगा इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। Zygote develops into the embryo and the primary endosperm cells forms the endosperm tissue। तो जाइगोट यहाँ पे एम्ब्रियो में बदल जाता है, ओके, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है एंडोस्पर्म टिश्यू में। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा पहले बनेगा, प्रीसीड्स, ठीक है, किससे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले से ही एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो भी वहां पे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी उसको कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड जो है प्रेजेंट होते हैं। The developing embryo passes through different stages such as the pro-embryo, globular and heart-shaped stage before the maturation। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है उसमें डेवलपमेंट में आपको जो है प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप स्टेजेस देखने को मिलते हैं। Mature dicotyledonous embryo has two cotyledons and an embryonal axis with epicotyle and hypocotyle। तो मैच्योर डाइकोटिलीडन जो एम्ब्रियो होंगे उसमें आपको दो कॉटिलीडन देखने को मिलेंगे, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलीडन्स हैव सिंगल कॉटिलीडन, तो यहाँ पे आपको सिंगल कॉटिलीडन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओके, ओवरी जो है आपका फ्रूट में बदल जाता है, और ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है। A phenomenon called apomixis is found in some angiosperms, particularly in grasses। ठीक है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। एंड एपोमिक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। तो जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर है उसमें जो है एपोमिक्सिस सीड का क्या है, एडवांटेज है। सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड, देयर फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एक से ज्यादा जो है सीड में क्या होगा, मोर देन वन एम्ब्रियो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉर एग्जांपल citrus and mangoes varieties। okay, so that is it for today guys, thank you so much for the watching। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड सब्सक्राइब दी चैनल।